Good morning, students. Students, today we will start a new chapter from your book Moments, and the chapter name is A House is Not a Home. So with this chapter, let's start our video. First of all, I'll show you the picture. Of the author. So this is the picture of your author. She's a female and her name is Jan Gudioso. Okay, so now I will tell you about the author. Jan Gudioso is an author based in California. यानी कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं कैलिफोर्निया से. मतलब in general sense she belongs to USA. She has contributed stories to and edited the famous Chicken Soup for the Soul book series. उन्होंने जो है स्टोरीज में कंट्रीब्यूट किया, ये स्टोरीज लिखी हैं और एडिट की है एक बहुत फेमस सीरीज जिसका नाम है चिकन सूप फॉर द सोल बुक सीरीज जिसे कहा जाता है. These books consist of short stories that seek to comfort and inspire readers. अब ये जो बुक्स हैं इसमें स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं जो रीडर्स को अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है और रीडर्स इंस्पायर होते हैं. Among these, her most notable contributions have been for the book Chicken Soup for the Teenage Soul Third. अब इन सब के बीच में जो उनका मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन या काम माना जाता है वो है बुक जिसका नाम है चिकन सूप फॉर द टीनेज सोल थर्ड. Jan has also co-written The Buddha Next Door, Ordinary People, Extraordinary Stories. अब उन्होंने एक co-writer की है, मतलब she has worked with other writer also. उन्होंने दूसरे राइटर के साथ मिलकर एक जो बुक जिस पर काम किया उसका नाम है द बुद्धा नेक्स्ट डोर ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज. तो ये ऑल अबाउट ये सारी बातें हैं ऑल अबाउट हर कंट्रीब्यूशन इन द लिटरेचर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट हर. नाउ वी विल मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. The story highlights the thin difference between a house and a home. अब ये बेटा जो कहानी है जैसे कि आपने टाइटल में भी देखा है जब मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में अ हाउस इज नॉट अ होम. तो ये जो स्टोरी है ये हाईलाइट करती है बहुत पतला सा, बहुत माइन्यूट सा, बहुत थिन सा डिफरेंस कि हाउस और होम के बीच में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है. हम जनरली दोनों को एक ही चीज लेकर चलते हैं लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं. While a house is a building where people live. अब हाउस क्या है? हाउस जिसे हम मकान बोलते हैं जिसमें लोग रहते हैं. A home is a place where a family lives together sharing the unique bond of love and oneness. अब होम यानी कि घर एक ऐसी जगह है जहां पर फैमिली साथ में रहती है और अपना एक यूनिक बॉन्ड ऑफ लव है जो एक दूसरे के लिए लव अफेक्शन है, वननेस की फीलिंग है, उसको शेयर करती है. द नरेटर्स हाउस गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड ही गेट्स अ न्यू हाउस. अब स्टोरी में होता क्या है कि नरेटर के घर में आग लग जाती है और फिर वो एक नया घर लेते हैं या नया मकान लेते हैं. Then he realizes that his home is the one built by the love and affection of his family and loved ones. फिर उससे जो हमारे ऑथर हैं या नरेटर है उनको ये रियलाइज हो जाता है कि घर जो है वो लव अफेक्शन फैमिली इन सब से बनता है, चाहे वो कहीं पर भी रह लें. ठीक है, जहां अगर हम एक कमरे में भी रह रहे हैं तो वो हमारे लिए घर है. ठीक है, और अगर हम एक बड़े से घर एक बड़े सी प्लेस पे रह रहे हैं तो वो भी हमारे लिए घर है. लेकिन घर वो तब है जब हमारी वहां पर फैमिली है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है हाउस और होम के बीच में. लव एंड अफेक्शन ऑफ वंस फैमिली इज प्रेशियस. जो लव और अफेक्शन है फैमिली का वो सबसे ज्यादा प्रेशियस है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउस और होम के बीच का डिफरेंस क्या है. हाउस वो है जिसे हम ब्रिक्स से सीमेंट से बनी हुई एक कहना चाहिए कंस्ट्रक्टेड प्लेस है, लेकिन
जो होम है वो वहां पर है जहां पर फैमिली रहती है, वेयर वी शेयर द यूनिक बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन। ठीक है, जहां हम एक दूसरे से लव एंड अफेक्शन को शेयर करते हैं, जहां हमारा बॉन्ड ऑफ लव है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, वो हमारी होम है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल डिस्कस द थीम। The story traces the problems that one faces when an older way of living comes crushing down, forcing one to rebuild life from scratch. अब ये जो ट्रेसेस का मतलब होता है डिस्कवर। अब ये जो कहानी है उस प्रॉब्लम को लेकर आती है जहां एक इंसान अपनी जिंदगी पर जिए जा रहा है। क्रशिंग डाउन का मतलब होता है कोलैप्स, अचानक से वो सारी चीजें धराशायी हो जाती है, गिर जाती हैं, और उसे सारी चीजें जिंदगी की शुरुआत जो है वो एक नए तरीके से करनी पड़ती है। स्टार्टिंग से करना, सब कुछ शुरू करना पड़ता है, सब कुछ बिगिनिंग से लेकर चलना पड़ता है, दोबारा से चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, रीबिल्ड करना पड़ता है। इट एग्जामिन्स हाउ अ सीमिंगली टफ सिचुएशन कैन बी टर्न इनटू एन एडवांटेजियस वन विद द राइट एटीट्यूड, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पर हमें क्या समझाया गया है कि सिचुएशन जैसी भी हो, इफ वी हैव द डिटर्मिनेशन, वी हैव द विल पावर टू कंस्ट्रक्ट द थिंग्स, वी कैन डू दैट। ठीक है, अगर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो हम हर चीज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज दैट वी शुड हैव अ राइट एटीट्यूड, वी शुड हैव अ राइट अप्रोच टूवर्ड्स द थिंग। चीजों के लिए सही नजरिया होना और सही एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So that is the theme of your chapter. Now we will discuss the title. Title I think आप लोगों को clear हो गया होगा. The title of the chapter talks about the difference between a house and a home, as I told you earlier. जो चैप्टर का टाइटल है वो डिफरेंस को क्लैरिफाई कर रहा है कि हाउस और होम के बीच में क्या डिफरेंस है। अ हाउस इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर। मैंने पहले ही बताया कि हाउस क्या है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है, एक कंस्ट्रक्टेड प्लेस है। अ होम इज अ शेल्टर, अ प्लेस वेयर पीपल लिव टुगेदर शेयरिंग देयर अप्स एंड डाउन, सपोर्टिंग ईच अदर एंड स्प्रेडिंग लव एंड चेयर। और होम क्या है, एक शेल्टर है, ठीक है, जहां पर हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने अप्स एंड डाउन्स को उनके साथ शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लव एंड अफेक्शन को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी हंसी, अपनी खुशी, अपने गम, सब कुछ बांटकर हम रह रहे हैं। Therefore, a home is much more than a house made of brick and mortar. मोर्टार का मतलब जो ब्रिक, सीमेंट, इन सबसे जो मटेरियल तैयार होता है उसे मोर्टार बोलते हैं। तो हमें जो है, हमारे लिए होम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ हाउस। ठीक है, मटीरियलिस्टिक चीजें बेटा अपनी जगह है, और रिलेशनशिप, फैमिली, वैल्यूज, ये सब अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। इनके बिना हम अब लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। The writer appears to be a teenager who has just graduated from high school. तो राइटर जो है वो एक टीनेजर है जिसने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अपने जूनियर हाई स्कूल से। उस समय के एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा अलग था, वो आज जैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं था जहाँ आफ्टर 12th ग्रेजुएशन जैसा कंसेप्ट आए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ग्रेजुएटेड लिखा है। In the beginning of the story, she appears to have been a normal teenager who was rude to her mother and sometimes even hated her. अब यहाँ जो है शुरुआत में वो एक नॉर्मल टीनेजर की तरह है जो कि अपनी मदर के लिए रूड है और कई बार उनसे नफरत भी करती है। यहाँ थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स एक कंफ्यूजन है, या whatever we can say। यहाँ पर आपको कुछ, अगर आप ऑनलाइन जाकर पढ़ोगे डिफरेंट साइट से या किसी भी यूट्यूब वीडियो से, तो कहीं पर जो है, जो नरेटर है चैप्टर का, जैन, कहीं भी उसका नाम नहीं है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली अगर आप पूरा चैप्टर टेक्सचुअल लाइंस पढ़ोगे, यू विल गेट आई, हर जगह आई है जो नरेटर ने अपने लिए यूज किया है। और जैन कहीं कहीं जो आता है नाम, जैन जो है आपको पता है इस चैप्टर की राइटर या ऑथर भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहीं कहीं आपको जो नरेटर के लिए शी भी मिल जाता है,
लेकिन हमने जो आंसर है वो मोस्ट प्रोबेबली ही में ही करना है। जो अगर एग्जाम में से चैप्टर से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आते हैं या एमसीक्यूज आते हैं तो आपको शी नहीं मिलेगा, वहां पर ही मिलेगा। लेकिन शी गलत इसीलिए नहीं है क्योंकि जैन का जिक्र है, जैन के बारे में बात चल रही है और जैन यहाँ पर चैप्टर की ऑथर भी है। ठीक है, तो शी भी मिल जाएगा, लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो ही है, शी नहीं है। ठीक है, यानी कि वो एज अ मेल पर्सन है जिस पर ये कहानी बेस्ड है चैप्टर में। शी ऑल्सो अपीयर्स टू बी इमोशनल एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट to handle the shift to high school away from the environment and people that she was used to। अब स्कूल चेंज होता है फर्दर एजुकेशन के लिए, तो जो है एटमॉस्फेयर भी चेंज है, उसको एडजस्ट करने में नरेटर को प्रॉब्लम आ रही है। अलग तरीके का एनवायरमेंट है, अलग लोग हैं, और जिनसे वो जनरली मिला करती थी वो सारे लोग उससे अलग हो चुके हैं, वो अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स में जा चुके हैं। All her friends had gone to different high schools and she felt very isolated। ऐसे मैंने पहले बताया कि अलग अलग हाई स्कूल्स में वो लोग उसके फ्रेंड जा चुके हैं और बहुत ही वो अकेली फील कर रहा है, अकेली है। She is very close to her pet cat whom she had rescued as a kitten। और वो यहाँ पर जो है अपने पेट के बहुत ज्यादा क्लोज है जिसने उसे बचाया था, उस कैट को, जब वो छोटी सी किटन थी। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर के नरेटर के बारे में है। जो मेल है मैं दोबारा बोल रही हूँ, लेकिन कई जगह उसको एज अ फीमेल भी प्रेजेंट किया गया है, लेकिन वो है एक टीनेजर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राइटर की या नरेटर की मदर की। हर कैरेक्टर इमर्जेस नॉट थ्रू द डायरेक्ट डिस्क्रिप्शंस बट थ्रू हर एक्शंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टोरी। अब डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनके बारे में भी चीजें क्लियर होती है। मदर के बारे में, शी इज वेरी केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल एंड ब्रेव, ब्रिंगिंग अप हर डॉटर एज अ सिंगल पेरेंट आफ्टर हर हस्बैंड डाइड सेवरल ईयर्स एगो। बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेव है, और ब्रिंगिंग कर रही है अपने बच्चे की अकेले, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट है और उनके हस्बैंड की कई साल पहले डेथ हो चुकी है। शी फेसेस ईच चैलेंज एंड प्रॉब्लम दैट अराइजेस विदाउट कंप्लेनिंग। और वो सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रही है बिना किसी कंप्लेन के। शी नेवर गिव अप्स बट ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वो कभी गिव अप नहीं करती और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती है। She is very concerned about her daughter and even borrows clothes so that she can go to school the next day. She rebuilds her home from the debris. Debris means remaining part. ठीक है, अब वो क्या करती हैं, जो है अपनी डॉटर को लेकर या अपने सन को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, और वो कपड़े तक बोरो करती हैं ताकि वो नेक्स्ट डे स्कूल जा सके। क्योंकि यहाँ पर जो है जो हाउस इज नॉट अ होम जो चैप्टर में बात की जा रही है, वो एक घर के बारे में बात की जा रही है जिसमें आग लग जाती है, जिसमें सब कुछ जल जाता है। तो वो नेक्स्ट डे बच्चा स्कूल कैसे जाए, उसके कपड़ों का अरेंजमेंट्स, वो सारी चीजें, और वो घर जो है, मकान जो है, दोबारा से बनवाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। दो ही कैरेक्टर हैं, एक तो हमारी नरेटर और दूसरी मदर। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर। So students, now we will discuss the summary of the chapter. The author missed his old school and friends। तो जो पहला सीन है हमारे सामने वो ये है कि ऑथर जो है यहाँ पर, या नरेटर, वो मिस करता है अपने स्कूल को और फ्रेंड्स को। जैसे मैंने आपको कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि स्कूल चेंज होता है फर्दर स्टडीज के लिए, तो जो नए स्कूल में जब वो पहुंचता है तो वो अपने आप को बड़ा लोनली और आइसोलेटेड फील करता है और अपने पुराने स्कूल और फ्रेंड्स को मिस करता है। सो नाउ आई विल रीड द समरी। द ऑथर सेज दैट हिज फर्स्ट ईयर एट स्कूल वाज नॉट प्लेजेंट। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर था वो ज्यादा प्लेजेंट नहीं था। ही फेल्ट लाइक अ फ्रेशमैन, एज अ फ्रेशर फील कर रहा था। ठीक है, हिज स्कूल वाज ट्वाइस बिगर देन हिज ओल्ड स्कूल। जो उसका पुराना स्कूल था वो छोटा था और नया स्कूल यानी कि पुराने स्कूल के कंपैरिजन में साइज में डबल बड़ा था। His old friends had gone to a different high school। उसके जो पुराने फ्रेंड्स थे वो दूसरे डिफरेंट हाई स्कूल में गए थे। So he felt lonely, इसीलिए उसे अकेलापन लग रहा था। He missed his old teachers also। वो अपने पुराने टीचर्स को मिस कर रहा था। He visited them। वो उनसे मिलने जाता है। They advised him to take part in school activities। और उसके पुराने टीचर्स को क्या सजेस्ट करते हैं
कि स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा फैमिलियर हो सको स्कूल से। अब नेक्स्ट है हाउस ऑन फायर। अब मेन इंसिडेंट आता है चैप्टर का कि घर में आग लग जाती है। वन संडे आफ्टरनून द ऑथर वॉज सिटिंग एट होम। अब संडे आफ्टरनून का टाइम था, ऑथर अपने घर में बैठा हुआ है। ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज कोल्ड, ठंड का टाइम था। फायर वेंट ऑन इन द फायर प्लेस, फायर प्लेस पे जो है आग जल रही थी। ही हैड हिज कैट नियर बाय, पास में उसकी कैट बैठी हुई थी। हिज मदर स्टोक्ड द फायर, और उसकी मदर जो है वो आग को एडजस्ट कर रही थी फायर को। सडनली ही नोटिस स्मोक फ्रॉम द सीलिंग, तभी उसे सीलिंग से छत से धुआं निकलते हुए देखा। इट इंक्रीज्ड, और वो स्मोक बढ़ गया। इट केम इन द फ्रंट यार्ड, और अब वो लोग आंगन में पहुंच गए थे, नरेटर और नरेटर की मदर। बट द फायर हैड सराउंडेड द प्लेस, अब आग ने चारों तरफ से घेर लिया था। इट वॉज स्प्रेडिंग, और ये बढ़ रही थी। हिज मदर रेन बैक इन टू द हाउस, द ऑथर रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। अब मदर जो है वो घर के अंदर भागती है। The author ran to the neighbor to call the fire department, और author जो है वो नेबर के पास भाग कर जाता है ताकि वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सके। अब नेक्स्ट इंसिडेंट है बेटा, ऑथर एंड मदर कॉट इन द फायर सेट। अब जो ऑथर है और जो मदर है वो आग में फंस जाते हैं और उनका बचना। तो द ऑथर्स मदर देन रेन आउट ऑफ द हाउस विद इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और वो जो है कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाहर लेकर आती हैं घर के। शी रेन बैक इन टू द हाउस अगेन, दोबारा से भाग जाती हैं घर के अंदर। शी वॉन्टेड टू गेट द पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हर हस्बैंड, और वो क्या लेने जाती हैं, क्या भाग कर लेने जाती हैं, अपने हस्बैंड की पिक्चर्स को और उनके लेटर्स को। ही रेन आफ्टर हर, उनके पीछे पीछे उनका बेटा भी भागता है, यानी कि नरेटर। बट द फायरमैन कॉट हिम, लेकिन फायरमैन जो है नरेटर को पकड़ लेता है। द ऑथर टोल्ड हिम दैट हिज मदर वॉज इनसाइड। अब ऑथर बताता है कि उसकी जो माँ है वो अंदर है घर के। द फायरमैन सीटेड हिम रैप्ड इन अ ब्लैंकेट इन द कार, और फायरमैन क्या करता है, जो ऑथर को रैप करके ब्लैंकेट से उसे कार में बिठा देता है। सून अनदर फायरमैन ब्रॉट द ऑथर्स मदर, और दूसरा फायरमैन जाके ऑथर की मदर को लेकर आता है। He put her in the truck with an oxygen mask over his mouth, और उसे वो ट्रक में बिठा देते हैं जो है ऑक्सीजन मास्क लगाकर। She was otherwise all right. She had only inhaled a little more smoke. वैसे उसकी मदर ठीक थी, जो नरेटर की, लेकिन ऑथर की, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी स्मोक को, थोड़े से धुएं को इनहेल कर लिया था, अंदर सांस ले ली थी। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। ऑथर्स कैट सीन नोवेयर। अब ऑथर की जो कैट थी वो कहीं नहीं मिल रही थी। आफ्टर 5 hours द फायर वॉज फाइनली पुट आउट। 5 घंटे बाद जो है जो फायर होती है उसको एक्सटिंग्विश कर दिया जाता है, बुझा दिया जाता है, या वो बुझ जाती है। द हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन, घर पूरी तरह से जल चुका है। इट स्ट्रक द ऑथर दैट ही हैड नॉट सीन हिज कैट। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैंने तो अपनी कैट जो है वो देखी ही नहीं कहीं भी। He started weeping, और ऑथर रोने लगता है। He cried also, वो चिल्लाता है। The fireman did not allow him to go inside the house, लेकिन फायरमैन उसे अंदर जाने की, घर के अंदर जाने की परमिशन ऑथर को नहीं देता। They went to the author's grandparents for night, और वो लोग कहाँ चले जाते हैं, ऑथर के ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले जाते हैं नाइट को स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उनका घर तो अपना जल चुका है। Now the next slide. द ऑथर गेट्स सैड, वांट्स टू डाई, और ऑथर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है इतने सारे इंसिडेंट से कि उसके जो है कैट चली गई, उसका घर जल गया, सारा सामान जल चुका है, उसकी मदर को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। द नेक्स्ट डे द ऑथर वेंट टू स्कूल। अब अगले दिन ऑथर स्कूल जाता है। ही वॉज इन हिज ओल्ड ड्रेस विद नो शूज। अब वो अपने पुराने कपड़ों में, ना उसके पास शूज है। ही हैड नो बुक्स, नो होमवर्क, ना कोई बुक है ना कोई होमवर्क है। His backpack was also gone. उसका जो बैकपैक था, जो उसका सामान था, वो सब जल चुका है। He felt sad. उसे बहुत बुरा लग रहा है। He felt that it would be an outcast all his life. ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है उसने आउटकास्ट हो गया है, सब कुछ एक्साइल्ड हो गया है, सब कुछ कहना चाहिए खत्म हो चुका है,
सबने उसको जैसे छोड़ दिया है, वो बहुत ही आइसोलेटेड सा, बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहा है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, अब वो आगे ही नहीं बढ़ना चाहता। ही वॉन्टेड टू डाई, वो मरना चाहता है। बट ही वॉक टू स्कूल, लेकिन किसी भी तरीके से माइंड मेकअप करके वो स्कूल पहुंचता है। नेक्स्ट है द ऑथर विजिटेड ऑन वे टू स्कूल। अब स्कूल जाते हुए वो घर जो स्कूल जा रहा है तो वो घर वाले रास्ते से जा रहा है। द ऑथर वॉक थ्रू हिज हाउस टू स्कूल, घर होते हुए स्कूल जाता है। एवरीथिंग हैड बीन डिस्ट्रॉयड, सब कुछ खत्म हो चुका है। ओनली द फोटो एल्बम डॉक्यूमेंट्स वर नॉट डिस्ट्रॉयड, केवल फोटोज है, एल्बम्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वही बचा लिए गए, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। हिज हार्ट एक्ट फॉर हिज कैट, और उसका जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा है, बहुत पेनफुल फील कर रहा है अपनी कैट के लिए। हिज मदर टुक हिम सून फ्रॉम देयर, उसकी माँ के उसको वहां से लेके चली जाती हैं। दे वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, अब उन्हें एक नया घर ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए। ही वुड हैव टू बाय क्लोथ्स फॉर स्कूल ऑल्सो, उसे स्कूल जाने के लिए भी कपड़े खरीदने पड़ेंगे क्योंकि सब कुछ तो जल चुका है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द ऑथर कीप्स थिंकिंग ऑफ द कैट, अब कॉन्टिन्यूसली वो अपनी कैट के बारे में सोच रहा है ऑथर। सून द रबल वॉज बीइंग क्लियर्ड ऑफ फ्रॉम द प्लेस, जो मलबा है वहां से हटा दिया जाता है जल्दी। द ऑथर वुड गो ओवर देयर, वो वहां पर जाता है। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ हिज कैट, वो कॉन्टिन्यूसली अपने कैट के बारे में सोच रहा है। ही केप्ट थिंकिंग हाउ द कैट वुड क्लाइम हिम एंड फॉल asleep into his pocket, उसे याद कर रहा है, उसको मिस कर रहा है कि कैसे वो उसके ऊपर क्लाइम करती थी, कैसे उसकी पॉकेट के पास आके वो सो जाती थी। तो वो सारी बातें उसको वो मिस कर रहा है। द ऑथर्स प्लाइट नोन टू ऑल, ही मेक्स फ्रेंड्स, अब ऑथर की जो प्लाइट है, जो परेशानी है, जो उसकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, वो सबको पता चल जाती है। सून ऑल केम टू नो अबाउट द ऑथर्स प्लाइट, ऑथर्स की प्रॉब्लम का सबको पता चल जाता है। People collected around him to take him to the gymnasium, अब यहाँ पर ऑथर के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं जो उसके नए जो स्कूल मेट्स हैं या जो बैचमेट्स हैं, जो उसको भी अच्छी तरीके से जानते भी नहीं, लेकिन जब उन सबको उसकी परेशानी के बारे में पता चलता है तो सब उसको हेल्प करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है ये इंसिडेंट ऑथर की लाइफ में। तो जिम्नेजियम में उसको इकट्ठा कर लेते हैं। The author was surprised, author surprised हो जाता है। Soon he knew it, उसको जल्दी पता चल जाता है। The table inside had a collection of school things, और वहां पर एक बहुत बड़ी टेबल है जहां पर स्कूल से रिलेटेड सारा सामान किसके लिए अरेंज किया गया है, ऑथर के लिए। These were notebooks, clothes, jeans, tops और sweatshirts, sweatsuits। अब क्या क्या सामान है, नोटबुक्स है, क्लोथ्स है, जीन्स है, टॉप्स हैं और स्वेट सूट्स हैं। द ऑथर ग्रू इमोशनल, और ऑथर ये सब देखकर इमोशनल हो जाता है। ही फेल्ट ग्रेट रिलीफ एज पीपल केम टू मीट हिम, और उसको बहुत अच्छा लगता है कि लोग उससे मिलने आते हैं। दे वर दोज हु हैड नॉट विजिटेड हिम अर्लियर, ये वो लोग थे जिनको न तो ऑथर पहले से जानता था और न वो लोग ऑथर को जानते थे और न कभी पहले मिले थे। He made many friends that day, और उस दिन उसके बहुत सारे फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बनते हैं। Life good again like the earlier one. A month later the author was at his house. अब एक महीने बाद जो है वो अपने घर पर था, ठीक है। It was being rebuilt, वो दोबारा से घर बन रहा था। His two friends फ्रॉम स्कूल विजिटेड हिम, दो उसके फ्रेंड्स आए थे स्कूल से उसको विजिट करने के लिए, उससे मिलने के लिए। द फायर वॉज रिस्पॉन्सिबल टू ओपन अप ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड हिम, अब ये फायर ही रिस्पॉन्सिबल थी कि इतने सारे अच्छे लोग उसके आसपास आ गए थे। ही रियलाइज दैट हिज लाइफ वॉज गेटिंग द सेम अगेन, और उसको ये रियलाइज हो रहा था कि उसकी लाइफ दोबारा से ट्रैक पर आनी शुरू हो रही थी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। कैट गिवन टू द ऑथर बाय अ वुमन, और फाइनली उसको अपनी कैट भी मिल जाती है। सून अ वुमन केम टू हिम, जल्दी एक लेडी उसके पास आती है ऑथर के पास। शी हैड अ कैट विद हर, और उसके पास उसकी कैट थी। शी आस्क्स द ऑथर इफ द कैट वाज हिज, और वो पूछती है लेडी कि ये कैट क्या ऑथर की है। द ऑथर गॉट द कैट फ्रॉम हर एट वंस, और फाइनली ऑथर जो है अपनी कैट से मिल पाता है। द कैट पर्ड हैप्पीली, बहुत खुश होती है। पर्ड का मतलब जो है साउंड ऑफ कैट है,
अगर हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो मेक अ लो कॉन्टिन्यूस वाइब्रेशन साउंड एक्सप्रेसिव कंटेंटमेंट। ठीक है, मतलब जो कैट की आवाज होती है उससे ये दिखाना कि यस शी इज हैप्पी। द ऑथर्स फ्रेंड वर हगिंग हिम, ऑथर के फ्रेंड्स उसको हग कर रहे थे। एज फॉर द कैट इट हैड रन अवे फ्रॉम द फायर, और जहां तक बात समझ में आ रही थी कि उस आग को देखकर जो है ऑथर की कैट भाग गई थी। द वुमेन गॉट इट, और उस लेडी को मिल गई थी, उस वुमेन को मिल गई थी। शी टेलीफोन्ड एज द ऑथर्स टेलीफोन नंबर वॉज रिटन ऑन इट्स कॉलर, और उसने उसको टेलीफोन भी किया क्योंकि उसके जो कैट के कॉलर पर टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था ऑथर का। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्वीट फीलिंग्स कम अगेन, और दोबारा से सारी चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं। एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर चैप्टर अबाउट टू फिनिश है, या अबाउट टू हम कह सकते हैं कंप्लीट है। ठीक है, द ऑथर सेट विद हिज फ्रेंड्स, द कैट कर्ल्ड अप इन हिज लैप, सारे उसको फ्रेंड्स मिल गए हैं और जो कैट है वो उसके लैप में बैठी है। कर्ल्ड का मतलब होता है टू अरेंज वन सेल्फ इन अ गुड पोजिशन, टू अरेंज वन सेल्फ, आराम से बैठी हुई है। ही फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर हिज लाइफ, और ऑथर जो है अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रहा है, अपने न्यू फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा उसको फील हो रहा है, और वो बहुत अपनी लाइफ से अब खुश हो जाता है। जहां सारी चीजें बहुत ज्यादा डिप्रेसिव थी, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली कंडीशन थी, सारी चीजें एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर ये कहानी फिनिश होती है। ही ऑल्सो फेल्ट इट फॉर द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर द पर्ड ऑफ हिज कैट, और वो बहुत अच्छा फील कर रहा है ऑथर, और उसकी काइंडनेस के लिए, उस लेडी के स्ट्रेंज पर्सन के लिए, जो स्ट्रेंज लेडी थी उसकी काइंडनेस के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है, और अपनी कैट के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम, यानी कि वो घर जल जाता है, वो जो मकान है वो जल जाता है, लेकिन उसका घर नहीं जलता, उसे चीजें दोबारा से मिल जाती हैं, उसको एक अच्छी फैमिली मिल जाती है, अच्छे लोगों के साथ दोबारा से उसका जो है वो मिल पाता है, और सारी चीजें ट्रैक पर आ जाती हैं। यानी ये फैमिली थी, इसका सपोर्ट था, कैसे अचानक से उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो ये सारी चीजें उसको मिल जाती हैं, और वो जो है जो उसका केवल मकान ही जलाता, उसका घर नहीं जलाता। यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस चैप्टर में। नाउ आई विल रीड द मैसेज फॉर यू। The story highlights the importance of keeping an open mind and not being depressed by the problem and challenges that are an important part of life. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उसको मैं समझाती हूँ आप लोगों को। नाउ द मैसेज एक बार क्लियर कर देते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग एन ओपन माइंड। अब ये जो कहानी है अ हाउस इज नॉट अ होम, जो स्टोरी है वो क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने की कोशिश है कि अगर हम किसी भी चीज के लिए ओपन माइंडेड रहेंगे एंड नॉट बीइंग डिप्रेस्ड बाय द प्रॉब्लम्स एंड द चैलेंजेस दैट आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और जो है डिप्रेस नहीं होंगे उन प्रॉब्लम्स से और चैलेंजेस से, क्योंकि दीज थिंग्स आर आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे डे और नाइट है, आप ना दिन को होने से रोक सकते हो, ना रात को फिनिश होने से रोक सकते हो। ये तो एक प्रोसेस है जो बस ऑन गोइंग है, चलती रहती है। नाउ व्हाट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन, you have to be very patient, you have to be very optimistic towards your life, and by these things you can easily tackle with your problems. आप क्या है बहुत पॉजिटिव रह सकते हो, ठीक है, और पॉजिटिव एटीट्यूड और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ ही आप अपनी प्रॉब्लम से, अपनी हर्डल से, अपनी चैलेंजेस को बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हो। और ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, आप इनसे बच नहीं सकते। It reiterates that every dark cloud has a silver lining. Beautiful line. It reiterates का मतलब होता है रिपीट, और ये चीज क्या रिपीट करती है कि ये बेटा फ्रेज है ये कि every dark cloud has a silver lining. What does it mean of this phrase? Every difficult or unpleasant situation has some advantage.
कोई भी मुश्किल या कोई भी अनप्लेजेंट, अच्छी ना लगने वाली सिचुएशन का कोई ना कोई एडवांटेज जरूर होता है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेज. ठीक है, तो हर प्रॉब्लम से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हम कुछ नया सीखते हैं और अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं. So that is the message of your chapter. I hope that you have enjoyed the chapter and you have understood each and everything. If you have any problem, any doubt, you can ask in the group. So that's all from me on this chapter. A house is not a home. Thanks for watching. Thank you very much.